Hello students, welcome you all back to my classes, that is classes by English Guru Rashmi Khan. Remember in the last class I said I had done the summary for lesson number 5 Indigo from your book Flamingo, and I said that I would be doing a question answer series soon. So today we will be discussing the question answer for the same, that is the lesson number 5 Indigo. Alright, I have that book with me, and let's have a look at the NCERT lesson and questions first. Okay, so see, there you have the questions. That's the lesson for you. You can see the video. You can see in the video, that's the lesson. Okay, so let's go with the question. First question is, why is Rajkumar Shukla described as being resolute? राजकुमार शुक्ला को रेजोल्यूट क्यों कहा गया, दृढ़ निश्चय वाला क्यों कहा गया? आई थिंक यू ऑलरेडी नो द आंसर. राजकुमार शुक्ला जो थे, ही वॉज पुअर एंड एमाशिएटेड फार्मर. वो गरीब और कमज़ोर से थे, किसान थे. लेकिन वो गांधी जी से उन्होंने कहा कि जब तक आप चंपारण नहीं चलेंगे, आई विल नॉट गो बैक एंड फिक्स अ डेट, राइट, फिक्स अ डेट टू कम विद मी टू चंपारण. तो इसीलिए उनको रेजोल्यूट कहा गया. तो इसको कैसे कहेंगे? राजकुमार शुक्ला इज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज रेजोल्यूट because when Gandhiji said that he had lot of appointments and he cannot go to Champaran right away, he wanted him to fix a date of appointment to go and visit Champaran, and he followed Gandhiji everywhere where he went till he did not come along with him to Champaran. जब तक वो उनके साथ चंपारण के लिए नहीं गए, नहीं डेट फिक्स करी, राजकुमार शुक्ला जो थे वो गांधी जी के साथ साथ ही रहे. उन्होंने भी उनके साथ बाकी के भारत का दौरा किया. इसीलिए उनको रेजोल्यूट कहा गया है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाला कहा गया है. राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट दैट गांधी टू बी अनदर पेजेंट? जो सर्वेंट थे, नौकर थे राजेंद्र प्रसाद शर्मा के, मतलब उन्होंने गांधी को ये क्यों सोचा कि वो भी एक पेजेंट हैं, मतलब एक फार्मर हैं? तो इसका आंसर आई थिंक आपको पता है. क्या हुआ था कि जो राजकुमार शुक्ला थे उनको वो जानता था, नौकर जो राजेंद्र प्रसाद का नौकर था वो उनको बहुत अच्छे से जानता था, और वो जानता था कि ये जो किसान है शुक्ला, ये मेरे मालिक को, राजेंद्र प्रसाद शर्मा को, बार बार आके पेस्टर करता रहता है, तंग करता रहता है कि आइए चंपारण, आइए किसानों की मदद कीजिए, उनके फेवर में काम कीजिए. तो क्योंकि गांधी जी उनके साथ आए थे तो उनको लगा गांधी जी भी पेजेंट ही हैं, फार्मर ही हैं, इसके साथ ही आए हैं और वो इसी काम के लिए आए हैं, और वो भी अनटचेबल हैं, अछूत हैं. ठीक है, तो इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे इन इंग्लिश? हम ये कहेंगे, द सर्वेंट ऑफ राजेंद्र प्रसाद शर्मा वॉज वेरी वेल नोन टू राजकुमार शुक्ला. ही न्यू दैट शुक्ला वॉज अ फार्मर और अ पेजेंट हु यूज टू कम एंड पेस्टर हिज मास्टर, उसका मालिक, to help the sharecropping farmers. So because Gandhiji accompanied Shukla, so he thought that Gandhiji was also a farmer only, and he treated him as untouchable and did not let him draw water from the well. ओके, कुएं से उन्होंने उनको पानी नहीं लेने दिया, अनटचेबल लगे उनको. ठीक है. Question that places that Gandhiji visited between his first meeting with Shukla and his arrival at Champaran. वो सभी जगहों का नाम बताइए जो गांधी जी जहाँ गए थे. चंपारण जाने से पहले जब शुक्ला उनसे मिला तो कौन कौन सी जगहों पे गांधी जी गए? तो आंसर इज, फर्स्ट वॉज लखनऊ, देन कानपुर, देन अहमदाबाद, कैलकाटा, पटना, मुजफ्फरपुर, एंड इन द एंड वॉज चंपारण. ओके, इसको आपको क्रैम ही करना पड़ेगा. दिस सीक्वेंस हैज़ टू बी क्रैम्ड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What did the peasants pay the British landlords as rent? जो ये पेजेंट थे, फार्मर थे, किसान थे, वो ब्रिटिश ज़मींदारों को, लैंडलॉर्ड को रेंट पे क्या दे रहे थे? तो यू ऑलरेडी नो द आंसर, 3/20 ऑफ देयर अरेबल लैंड. ठीक है, हार्वेस्ट, 3/20 ऑफ द हार्वेस्ट, फसल का 3/20 और 15%. ठीक है, so you can easily write that down, that landlord compelled all the farmers and peasants to pay 3/20 of their harvest or 15% of their harvest of indigo as rent as per some agreement. उनका agreement था कि उनको रेंट देना है 15% इंडिगो की हार्वेस्ट खेती में से. ओके, and next question is, what did the British now want instead and why?
अब ब्रिटिश इंस्टेड, उसके बजाय, उसके बदले में क्या चाहते थे एंड वाई, क्यों क्यों चाहते थे, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि वो उस अग्रीमेंट से सारे के सारे शेयर क्रॉपर्स को फ्री कर देंगे, और शेयर क्रॉपर्स जो हैं मतलब किसान जो हैं वो उनको एक बड़ा अमाउंट दें एज फाइन, ताकि वो उनको इस चीज़ से बरी कर दें। और क्यों चाहते थे, बिकॉज जर्मनी जो थी, जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो का ऑलरेडी डिस्कवरी हो चुका था। सो दिस खेती एंड ऑल, दिस ऑल शेयर क्रॉपिंग एंड ऑल वॉज गोइंग टू बी स्टॉप्ड, ठीक है, क्योंकि अब वो मशीन में बनने वाला था। तो खेती वॉज द फार्मिंग एंड द फार्मिंग प्रोसेस वॉज अबाउट टू बी स्टॉप्ड फॉर इंडिगो। इंडिगो की जो शेयर क्रॉपिंग थी वो ख़त्म करने वाले थे। what would be the impact of synthetic indigo on the prices of natural indigo। तो कहते हैं जो सिंथेटिक इंडिगो था, मतलब जो मशीन में इंडिगो बनने वाला था आर्टिफिशियल तरीके से जर्मनी में, उसका नेचुरल इंडिगो, ये जो खेती करके इंडिगो बनाते थे, उसके प्राइस पर, उसके दाम पर क्या असर पड़ने वाला था। तो आई थिंक आपको पहले ही पता है कि उसका असर ये होने वाला था कि प्राइसेस बहुत कम हो जाते, क्योंकि मैनुअल जो तरीका है खेती करके बनाने का, उसमें बहुत समय लगता है, बहुत सारे लोग लगते हैं, मेहनत लगता है, और प्रोड्यूस भी कम होती है। लेकिन मशीन में, बिकॉज दैट वाज टू बी डन आर्टिफिशियली, कृत्रिम तरीके से मशीन में बनना था, तो वो जल्दी बन जाता है। तो ये नेचुरल इंडिगो की खेती एक तो बंद होने वाली थी और उसकी कीमत बहुत गिरने वाली थी, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे कहेंगे, इसको ऐसे कहेंगे हम, अच्छा पहला था कि भाई मतलब आप ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे और क्यों। सो द ब्रिटिशर्स नाउ वांटेड शेयर क्रॉपर्स टू पे देम अ कॉम्पनसेशन टू लेट देम गो ऑफ द, टू लेट देम फ्री फ्रॉम द अग्रीमेंट फॉर शेयर क्रॉपिंग। ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि वो किसान उनको कॉम्पनसेशन दें, ताकि अंग्रेज़ उनको उस अग्रीमेंट से फ्री कर दें, राइट। उनका एक अग्रीमेंट था बहुत पहले से, तो वो चाहते थे कि किसान जो है उनको एक अमाउंट दे दें, ताकि वो किसानों को फ्री कर दें उस अग्रीमेंट से, और फिर जो है वो उनसे मतलब 15% रेंट नहीं लेंगे इंडिगो का। एंड द सेकेंड पार्ट है कि क्या असर पड़ने वाला था ऑन द प्राइसेस। उसमें आप कहोगे दैट द प्राइसेस, इनफैक्ट द शेयर क्रॉपिंग ऑफ इंडिगो वुड स्टॉप ऑल टुगेदर, एंड ऑल्सो द प्राइस ऑफ इंडिगो बीइंग मेड मैनुअली or being produced by harvest by doing sharecropping in the arable land was about to go down, okay, was about to depreciate होने वाले थे, go down होने वाले थे, कम होने वाले थे, reduce होने वाले थे, reduction होने वाले थे, fall down होने वाले थे, और the sharecropping was about to be stopped altogether, और in fact ये तो पूरी तरह से बंद ही होने वाली थी sharecropping, ठीक है। so this is what you have to say कि डिटीरियोरेट कह सकते हैं, डेप्रीशिएट कह सकते हैं, फॉल डाउन कह सकते हैं, राइट, रिड्यूस कह सकते हैं, ठीक है। तो दे वर गोइंग टू बी इम्पैक्टेड नेगेटिवली, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होने वाले थे। तो देखिए अगर ऐसे तीन, अच्छा एक चीज़ समझिए, ये क्वेश्चन में तीन सब क्वेश्चंस हैं, तो नेचुरली ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स में आएगा, 4 मार्क्स में आएगा। तो आपको क्वेश्चन देखना होता है, अगर 1 मार्क में है यू विल राइट 1 लाइन ओनली, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है यू कैन राइट फर्दर 2 लाइन 3 लाइन, 3 marks का है तो you know you have to write 3 4 5 lines, so that way, and if it's a long question then you have to write 100 150 words। तो क्वेश्चन के मार्क्स आप देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे, ये अगर ये पूरा क्वेश्चन आता है तो देर आर 3 सब पार्ट्स, इस क्वेश्चन में 3 सवाल पूछे हैं एक्चुअली, तो तीनों को आप अलग अलग एड्रेस करेंगे उसी क्वेश्चन के अंदर, द वे आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, Why did Gandhi agree to a settlement of 25% refund to the farmers? गांधी जी 25% रिफंड के लिए क्यों माने? रिमेंबर आई टोल्ड यू, उन्होंने ये कहा था कि ये पैसे के बारे में नहीं है लड़ाई, इट इज़ अबाउट गिविंग अ ब्लो टू द ईगो ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनका जो ईगो है, उनका जो घमंड है, उनकी जो प्रेस्टीज है, उनका जो अभी तक का एटीट्यूड है दैट वी आर द बॉस एंड यू आर एट द रिसीविंग एंड। फार्मर्स जो थे वो रिसीविंग एंड पे थे, उनको टॉर्चर किया जाता था, मनमानी की जाती थी, बिल्कुल मोनोपोली थी। तो इस चीज़ को, इस प्रथा को, इस रीतियों को, इस एटीट्यूड को तोड़ना था, ना कि इट वाज अबाउट मनी, ठीक है। तो गांधी जी ने ये बोला था कि ये द अमाउंट ऑफ रिफंड वाज लेस इम्पॉर्टेंट एज कंपेयर टू द फैक्ट दैट लैंडलॉर्ड्स प्रेस्टीज, राइट,
landlord had to surrender with the money, and their prestige was to be compromised, their ego was to be hurt. Okay, and they had to be given this notion that somebody that even the farmers had right, and somebody could defend their rights in court and get them compensation or voice their opinion for it. ठीक है, तो फार्मर्स हैड सम राइट, फार्मर्स का भी कोई हक था, somebody could defend for them in court, कोर्ट में कोई उनके लिए भी खड़ा हो सकता था and ask for compensation and their right and get it too from court. ठीक है, तो उनके हक के लिए कोई बोल सकता था, ले भी सकता था और कोर्ट से भी उनको दिला सकता था. दिस वॉज मोर इम्पॉर्टेंट, अ ब्लो टू द प्रेस्टीज एंड ईगो ऑफ द landlords. Okay, when they had to surrender some money, 25% money, so that was a blow to their ego and prestige. That was more important. वो जो एक एटीट्यूड था वो तोड़ना ज़्यादा ज़रूरी था. जो फियर था फार्मर्स के अंदर, दैट हैड टू बी एलिविएटेड. वो जो उनके अंदर फियर था उसको ख़त्म करना, उसको दूर करना ज़्यादा ज़रूरी था. राइट, कि फार्मर भी समझे कि उनका भी कोई हक है. सो दैट फियर वॉज टू बी कर्ब्ड, CURBED, कर्ब्ड, एलिविएटेड. ओके, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पेजेंट्स. तो इससे जो पेजेंट्स थे, किसान थे, उनकी जो दयनीय स्थिति थी, प्लाइट इज लाइक बैड कंडीशन, पुअर कंडीशन, सॉरोफुल कंडीशन दैट दे वर इन, डेप्लोरेबल कंडीशन. ठीक है, तो वो कहता है कि उनकी वो स्थिति कैसे बदली. तो आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, उनके अंदर एक हिम्मत आई. राइट, उनका जो डर था दैट वाज कर्ब्ड एंड एलिविएटेड. उनको ये पता चल गया फार्मर्स को कि हमारे भी कुछ राइट्स हैं, हम सिर्फ रिसीविंग एंड्स पे नहीं है कि कोई हमें टॉर्चर ऊपर से करे जा रहा है एंड वी वुड कंटिन्यू विद द टॉर्चर. नॉट लाइक दैट, इवन वी हैव सम राइट्स एंड देयर इज समवन, कोई है जो हमारे लिए कैन वॉइस आर ओपिनियन एंड आर राइट्स इन कोर्ट एंड गेट अस कॉम्पनसेशन और गेट अस हर्ड. ठीक है, तो इस तरह से उनका डर जो था वो ख़त्म हो गया, उनके अंदर करेज आ गई और उनको पता चल गया उनके भी राइट्स हैं, दे कैन ऑल्सो बी हर्ड इन कोर्ट, और उनको ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से कॉम्पनसेशन मिली. ठीक है, वाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ. गांधी जी ने ये क्यों कहा कि चंपारण का ये जो एपिसोड था ये मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था. तो रिमेंबर उन्होंने कहा था कि गांधी जी ने कहा था कि इससे पहले, इस एपिसोड से पहले, आई वॉज जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन. Okay, I was just an ordinary man, but after this episode I came to know that a foreign person, a third person cannot order me about in my own country. उन्होंने ये कहा कि इस हादसे के बाद, इस घटना के बाद मुझे ये पता चला कि मेरे ही देश में कोई और इंसान मुझे ऑर्डर नहीं कर सकता. ठीक है, तो उन्होंने कहा इससे पहले आई वॉज अ वेरी सिंपल ऑर्डिनरी पर्सन, लेकिन इसके बाद मुझे पता चल गया दैट यू नो टुगेदर वी कुड मेक द डिफरेंस. सब जो लोग जो है इकट्ठे हो जाएं एंड वॉइस देयर ओपिनियन, देन अ चेंज कैन बी ब्रॉट अबाउट. वो होम रूल मांग रहे थे, स्वराज मांग रहे थे, जबकि ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था इंडिया पे एट दैट टाइम. राइट, तो ये उन्होंने कहा. अच्छा, और ये सारा एपिसोड, अच्छा अगर ये 3 मार्क्स में आता है तो दिस मच इज सफिशिएंट, और अगर ये 4 मार्क्स में आता है या ज़्यादा में आता है तो इंडिगो वाली बात आप पूरी डालेंगे कि पहले गांधी जी जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग अटेंड करने आए 1916 में. वहाँ पर उनको राजकुमार शुक्ला मिले, उन्होंने चंपारण के बारे में बताया, इंडिगो के बारे में बताया, शेयर क्रॉपिंग के बारे में बताया. फिर गांधी जी गए और उन्होंने देखा कि जो शेयर क्रॉपर्स थे उनको 15% जो है एज अ रेंट लैंडलॉर्ड्स को देना पड़ता था, एंड उनकी बहुत ही डेप्लोरेबल कंडीशन थी, प्लाइट थी. दे वर इन अ वेरी सैड एंड सॉरोफुल स्टेट, दे वर बीइंग टॉर्चर्ड एंड दे वर इन ट्रबल. और फिर गांधी जी ने उनको 25% दिलवाया एज अ सेटलमेंट. राइट, तो इसके बाद जो है, मतलब इतनी बात आप लिखेंगे 5 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, उसके बाद आप लिखेंगे कि दिस इज हाउ गांधी जी brought a change in the society of Champaran and alleviated and curbed the fear of farmers who were living a very deplorable who were in a very deplorable state and condition and who were being tortured by British landlords through that agreement. ठीक है, तो अगर 5 मार्क्स में आया तो तुम पहले पूरा इंसिडेंस को आप डिस्क्राइब करेंगे एंड देन यू विल से दैट यू नो बिफोर दिस गांधी जी थॉट दैट ही वाज एन ऑर्डिनरी पर्सन, और इसके बाद ही सेड दैट यू नो somebody else, a foreigner cannot order me about in my own country. क्योंकि उनको कहा था ना पहले, देखो जो लैंडलॉर्ड्स की एसोसिएशन थी उसके सेक्रेटरी ने कहा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, यू गो अवे, आप तो फॉरेनर हैं, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा. राइट, फिर उसके बाद जो है जब वो जा कर के कमिश्नर से मिलते हैं
तो कमिश्नर भी उनको बोलते हैं तिरहत से अभी के अभी आप चले जाइए, तो वो नहीं जाते। और सुबह जब वो दूसरे किसान को मिलने जा रहे होते हैं तो उनको एक समन आता है, नोटिस आता है कि आप लीव तिरहत दैट इज चंपारण एंड राइट अवे गो, अभी के अभी आप तिरहत जो है, जो चंपारण की राजधानी थी, कैपिटल थी, वहाँ से चले जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा, उन्होंने लिख करके भेज दिया था, राइट। तो ये वाला मतलब बात जो है कि भाई मेरे देश में कोई थर्ड पर्सन मुझे नहीं बताएगा कि यू गो अवे, या तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कहाँ जाना है या कहाँ नहीं रहना है, ठीक है। तो इसके आंसर में ये है कि जब मतलब गांधी जी ने कैसे कहा कि मेरा जीवन टर्निंग पॉइंट था, मेरे जीवन का ये, मेरा जीवन कैसे बदला आफ्टर दिस एपिसोड। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स, गिव इंस्टेंसेस। गांधी जी जो थे उन्होंने बाकी के लॉयर्स को कैसे इन्फ्लुएंस किया, कैसे प्रभावित किया, गिव इंस्टेंसेस, उदाहरण दीजिए, एग्जाम्पल्स दीजिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो वो था कि जब गांधी जी कोर्ट के बाहर खड़े थे, जब मैजिस्ट्रेट ने उनसे कहा कि 2 घंटे में मैं जजमेंट सुनाऊंगा और आप बेल दे दो, ठीक है, तो गांधी जी ने कहा मैं बेल नहीं दूंगा। तब गांधी जी जब बाहर खड़े थे उन्होंने लॉयर से पूछा कि अगर मुझे अभी जेल हो जाती मान लो, तो तुम लोग क्या करते। तो बाकी लॉयर्स ने कहा सर हम तो आपको एडवाइस देने आए थे, और अगर आप जेल में चले जाते तो हम लोग भी वापस चले जाते। तो गांधी जी ने उनसे पूछा कि फिर उन किसानों का, शेयर क्रॉपर्स का क्या होता, राइट, आप तो उनके लिए खड़े हुए थे ना, तो उनका क्या होता। तो उन लॉयर्स ने सोचा कि यस, ये इंसान जो फॉरेनर है, जो चंपारण का नहीं है, बिहार का नहीं है, इस जगह का नहीं है, और इसने इनसे फीस भी नहीं ली है इन किसानों से, ये इन लोगों के लिए जेल जाने के लिए तैयार है, ही इज़ रेडी टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ। और हम लोग जो यहीं के हैं, इसी जगह के हैं, मतलब बिहार के हैं, और इनके लॉयर्स हैं एक्चुअली में, इनसे फीस ली है हमने, और हम इनके भाई बंधु भी बनते हैं, हम इनकी जात बिरादरी के भी हैं, हम लोग अगर भाग गए तो दैट वुड बी अ वेरी शेमफुल डेजर्शन। तो तब उन्होंने गांधी जी से कहा कि नहीं गांधी जी, हम भी जेल जाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो एक इंसिडेंस तो ये था। अगर ये लंबे क्वेश्चन में आया, लॉन्ग क्वेश्चन में आया और ज़्यादा मार्क्स हुए, तो एक इंसिडेंस आप वो वाला भी डाल सकते हो कि जब फर्स्ट टाइम गांधी जी आए और काफ़ी खबर फैली और लॉयर्स उनसे मिलने आए, तो लॉयर्स ने कहा, उनको बताया भी हम तो बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं और हम इनका केस देख रहे हैं, तो आप मतलब हम कर लेंगे। तो तब भी गांधी जी ने उनको डांटा था और कहा था कि इतनी फीस लेकर भी आप इन लोगों को राइट्स नहीं दिला रहे हो, और उन किसानों के अंदर इतना डर है, सो दिस इज़ वेरी बैड। इस तरह से कोर्ट जाके न्याय मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दैट वाज सेकेंड एपिसोड, ठीक है। तो ये दोनों आप लिख सकते हो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब मार्क्स ऑफ क्वेश्चन। अगर 2 मार्क्स में है तो सिर्फ पहला एक एपिसोड लिख दो, जेल वाला, मतलब मैजिस्ट्रेट के बाहर वाला, कोर्ट के बाहर वाला। और अगर 3-4 मार्क्स में है कि उदाहरण दीजिए, तो देन यू कैन राइट दी अदर एग्जाम्पल ऑल्सो, ठीक है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे इन इंग्लिश। गांधी जी वॉज रेडी टू गो टू जेल फॉर द सेक ऑफ शेयर क्रॉपर्स, वेयर एज द लॉयर्स फ्रॉम बिहार who were representing their case wanted to go back home, right, and act as totally selfish. So whereas Gandhi ji was totally a stranger and not from that land, and yet he was ready to work for the welfare and sake of poor people, poor peasants. This influenced the lawyers of Bihar, and they thought that it would be a shameful desertion if they left the farmers alone and went back to their homes. So this is how Gandhiji influenced them to follow him to jail, कि अगर उनको जेल होती उनके पीछे वो लोग भी जेल जाते। उन्होंने पूरा प्लान चार्ट आउट किया था कि 5 लोग जो हैं 3 दिन बाद यहाँ से अरेस्ट होंगे, फिर उसके बाद कौन से 5 लोग कहाँ से अरेस्ट होंगे। ही हैड चार्टेड अ प्रॉपर प्लान। तो उन्होंने उनको इन्फ्लुएंस किया कि वो सभी जो है उनको फॉलो करें, गांधी जी के ही फुट स्टेप्स को फॉलो करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज़ टुवर्ड्स एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। तो जो भी ये एडवोकेट्स थे, वकील थे, जो होम रूल मांग रहे थे, स्वराज मांग रहे थे, इनके प्रति आम भारतीय लोगों का, गांव वालों का, किसानों का, ग्रामीणों का क्या एटीट्यूड था, क्या व्यवहार था। तो वो आपको पता है कि कोई भी आम लोग जो हैं
वो ऐसे लोगों को अपने घर में नहीं बुलाना चाहते थे या उनको रात को नहीं रुकने देते थे जो स्वराज मांग रहे थे, होम रूल मांग रहे थे, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर हमने इनको सपोर्ट किया तो ब्रिटिशर्स जो हैं, जो इंग्लिश पीपल हैं, वो हमें जेल में ना डाल दें, हमारे खिलाफ कोई एक्शन ना ले लें। तो दैट्स वाई दे वर वेरी अफ्रेड। ओके, तो दे वर ऑल टोटली नेगेटिव। तो इसमें आप सीधा लिखेंगे द एटीट्यूड ऑफ एवरेज इंडियन पीपल इन विलेजेस was totally negative towards the advocates of home rule. They were afraid to show any sympathy for the lawyers in those days. ठीक है, लेकिन फिर भी आपको याद है प्रोफेसर जो मलकानी थे, उन्होंने रात को जो हमारे गांधी जी थे उनको अपने घर में रुकने दिया था। ठीक है, जब वो पटना से चल रहे थे, मतलब चंपारण की तरफ जो उनकी जर्नी थी, ड्यूरिंग दैट एक रात को प्रोफेसर मलकानी ने उनको अपने घर में रुकने दिया था। जबकि जनरली मतलब लोग ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करते थे, बात नहीं करते थे, डरते थे कि कहीं हमें हमारे खिलाफ कोई एक्शन ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट। आम लोगों ने भी आज़ादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता के संग्राम में साथ दिया, हमें कैसे पता चलता है? तो आपको इसमें पता है लेसन में गांधी जी ने टीचर्स को मतलब कहा था कि आप प्लीज़ ज्वाइन करें, तो टीचर्स ने ज्वाइन किया। डॉक्टर्स जो थे उन्होंने आके वहाँ पे इंटर्नशिप करी और प्रोग्राम को ज्वाइन किया। ठीक है, और इसके अलावा जो जितने भी कॉमन किसान थे वो भी सब कोर्ट रूम के बाहर इकट्ठे हो गए थे जब गांधी जी वॉज इन ट्रबल, जब उनको कोर्ट बुलाया गया था। तो ये सारे लोगों का आप मेंशन करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, ओके। फ्रीडम फ्रॉम फियर, नाउ टॉकिंग अबाउट टेक्स्ट में एक क्वेश्चन है, फ्रीडम फ्रॉम फियर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन लीगल जस्टिस फॉर द पुअर। कहता है कि गरीब के लिए कानूनी न्याय से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि उसको डर से निजात मिले। डर से फ्रीडम ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि कानून से इंसाफ। डू यू थिंक द पुअर ऑफ इंडिया आर फ्री फ्रॉम फियर आफ्टर इंडिपेंडेंस? क्या आपको लगता है कि इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद, 1947 की जो हमें फ्रीडम मिली थी उसके बाद आज जो हैं किसान, पुअर जो हैं, गरीब जो हैं इंडिया के, वो डर से मुक्त हो गए हैं? सो यू स्टार्ट विद येस एंड नो एंड देन सपोर्ट दिस आंसर कि नहीं, अभी भी जो है गरीबी बहुत ज़्यादा है, अनक्लीनलीनेस है, वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, दे आर नॉट फ्री फ्रॉम फियर एंड वो फिल्थ में रहते हैं, डर्ट में रहते हैं, डिजीज़ हो जाती हैं उनको प्रॉपर टेक केयर नहीं होता, दे डोंट हैव मच मनी, दे डोंट हैव मैनी फैसिलिटीज़ एंड लग्जरीज़। ठीक है, तो ये वो टॉर्चर होते हैं, एक्सप्लॉइट होते हैं एट द हैंड ऑफ अदर्स, उनके पास प्रॉपर मीन्स नहीं होते हैं फॉर लाइवलीहुड। ठीक है, सो दे आर अफ्रेड, अभी भी दे आर अफ्रेड। ठीक है, तो यू कैन मेंशन दिस, राइट। Any other question? So one question I had left at the back. Think as you read my NCERT, there is a question. The events in this part of the text illustrate Gandhi Ji's method of working. कहता है इस लेसन से हमें पता चलता है गांधी जी किस तरह से काम करते थे। मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, भीड़ मॉब को भी राइट नहीं करने देते थे, उनको शांत कर देते थे। राइट, कैन यू आइडेंटिफाई सम इंस्टेंसेस ऑफ दिस मेथड एंड लिंक देम टू हिज आइडियाज ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। कहता है आप लेसन में से कुछ ऐसी उदाहरण उठाएं और उसको सत्याग्रह से, सत्य पे चलना, सत्य का आग्रह करना कि सच बोलें, सही चीज़ को फॉलो करें, एंड नॉन वायलेंस मतलब लड़ाई झगड़ा ना करें, तोड़ फोड़ ना करें। इन दोनों उनके जो इनके ये डॉगमास थे, प्रिंसिपल्स थे, इनसे उन घटनाओं को लिंक करें। तो आई थिंक यू वेरी वेल नो दी आंसर। इसमें नॉन वायलेंस वाले में तो आप वो उठा लेंगे कि जब कोर्ट के बाहर सारे पेजेंट्स हज़ारों की तादाद में, मीन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स हैड gathered outside the court to support गांधी जी, तो आप वो वाला इंसिडेंस उठाएंगे कि गांधी जी ने उन सबको निर्देश दिया। गांधी जी काइंड ऑफ asked them, Gandhi ji asked them not to entertain any kind of violence and not to indulge in any anti-national or illegal activities and maintain peace and harmony over there and do everything in an organized manner। ठीक है, तो एक तो इंसिडेंस आप ये इसमें मेंशन करेंगे। एंड द सेकंड वन जो सत्याग्रह है उसमें लास्ट वाला भी आप कह सकते हैं, when you know the lawyers asked Gandhi ji that to stop Charles from going back, Charles Andrews from going back, he said self reliance is important। आप अपने ऊपर निर्भर करें, सच को फॉलो करें, follow your inner voice, follow that conscience rather than making foreigners join your movement। ठीक है, तो फॉरेनर्स को अपनी मूवमेंट में ज्वाइन, आंदोलन में ज्वाइन कराने के बजाय आप अपने पे भरोसा करें, अपनी जो इनर कॉन्शियंस है उस पर भरोसा करें, फॉलो योर इनर कॉन्शियंस। ठीक है,
तो ये सारे इवेंट्स आप इसमें लिंक कर सकते हैं। अच्छा, एक तो सत्याग्रह हो गया, सच को फॉलो करें, सच बोलें, फॉलो द कॉज। अच्छा, सत्याग्रह वाले में आप वो वाला इंसिडेंट्स भी ले सकते हैं कि व्हेन ही वेंट टू द कमिश्नर, मोतिहारी जब जाने वाले थे तो उस टाइम नोटिस आया, एंड देन आफ्टर दैट द केस वाज देयर, बट व्हेन ही वेंट इन फ्रंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट, उन्होंने ही प्लीडेड गिल्टी, उन्होंने सच माना। उन्होंने कहा कि येस आई एम गिल्टी, आई डिड नॉट ओबे योर ऑर्डर, मैंने आपका ऑर्डर ओबे नहीं करा, बट दैट वाज बिकॉज आई वाज इन अ डिलेमा एंड इन अ कॉन्फ्लिक्ट, कि मैं आपका ऑर्डर ओबे करूं और आई शुड support the cause of humanity, and I had to listen to the voice of conscience and help my brethren who were in trouble and who were in a tortured state, the sharecroppers। ठीक है, तो वहाँ भी आती है ये बात कि he always followed सत्य, सच, truth। ओके, तो उन्होंने कहा आई एम गिल्टी एंड आई एम रेडी टू सर्व द पनिशमेंट, आप मुझे पनिशमेंट बताइए, आई विल सर्व माई पनिशमेंट। ठीक है, तो दैट वाज ऑल्सो सच को ही फॉलो किया उन्होंने मतलब अपनी गलती मानी वहाँ पर भी। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि भाई आई डिड नॉट वांट टू डिसरिस्पेक्ट अथॉरिटी। ठीक है, और दैट्स इट। सो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। यू कैन ऑल्सो डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम सम अदर बुक्स, and in case you come across any question that you are not sure of and that you have any doubt about, then you can write in the comment box and I will get back to you about that question. वैसे 2-3 questions one student, I think Anshuman or somebody else, had asked me. I've already answered those questions as well, but still if you have any doubts, you can type in the comment box. Till then, stay tuned, stay healthy, take care, take good care of yourself during these COVID days, with all the precautionary measures and with all the preventions, and like it, subscribe it, and stay tuned. Bye bye.